लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मुंबई प्रेस क्लब में आज आपने एक पत्रकार परिषद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। आज क्या मकसद था, किस विषय को लेकर, किन मुद्दों पर चर्चा की और पत्रकारों को आपने संबोधित किया? देखिए, आज जो पत्रकार परिषद, आज जो यहाँ पे जो प्रेस वाले जो यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ विषय यही है कि आमदार नितेश राणे, रामगिरी महाराज और यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये तीनों ने मिलकर देश के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को, जो अल्पसंख्यक में आता है, उनको जो टारगेट किया है, उनकी भावनाओं को जो दुख पहुंचाया है, उनकी हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की, उनको बहुत ही घटिया अल्फाजों से उनको बोला गया और मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारने की बात कही गई। तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तन मन धन हर चीज़ से, आज एक 5-7 साल से मैं खुद कर रहा हूँ और कई बरसों बरस से जो मुसलमान समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा है, देश भर के अंदर कर रहा है, तो क्या हमारा कोई इमोशंस नहीं है कि हमेशा आप हमारे समाज को ही टारगेट करते रहोगे, बुरा भला करते रहोगे, आप हमारे मस्जिद को टारगेट करोगे, आप हमारे मदरसे को टारगेट करोगे, आप मेरे नबी को टारगेट करोगे, तो सिर्फ हम ही लोग को ही टारगेट किया जाएगा कि हमारा कसूर क्या है? क्या मुसलमान होना हमारा बहुत बड़ा इस दुनिया में जुल्म है? नितेश राणे जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, हमारी यही मांग है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और FIR भी कई जगह पर लॉन्च हुई है और इसको गृह मंत्रालय से फडणवीस साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर में जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई करने का आप निर्णय लीजिए। अगर इसी तरीके से ये बोलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी को इसका भरपूर नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर में हम जैसे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमने हमारा ईमान नहीं बेचा है। हम पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े ईमानदारी से हम पार्टी में काम करते हैं। हर एक इलेक्शन के अंदर में हम ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, पैर में भिंगरी लगाकर महाराष्ट्र के जिले जिले, गांव गांव, तालुका तालुका, गली गली घूम घूम कर पार्टी का प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करने के लिए, वो योजनाओं के लिए हमने बहुत मेहनत की है। इतना करने के बाद में फल क्या मिला? हमारे को गाली, हमारे समाज को नफरत की बातें करता है। ये नितेश राणे इतना सा 1.5 फुटिया, ये जो नितेश राणे क्या महाराष्ट्र को फिलिस्तीन बनाना चाहता है? जो गाज़ा में मुसलमानों के साथ में जो जुल्म हो रहे हैं, ये हमारे साथ में क्या करना चाहते हैं? इसराइल जैसा वहाँ पे जुल्म कर रहा है, तो क्या महाराष्ट्र में ये करने जाने वाला है? ये अगर नितेश राणे अगर इस तरीके से सोचता होगा तो उसका सपना है, सपना ही रहेगा। सर, आज से 1 महीने पहले ये सारी बातें हो चुकी है। नितेश राणे ने और रामगिरी महाराज ने जो बातें कही, 1 महीना हो चुका है। आज चुनाव की डेट डिक्लेयर होते हुए आपको ये याद कैसे आई कि आपको ये पत्रकार परिषद देना चाहिए? आपने पहले क्यों नहीं लिया? इसके पहले हमने गए महीने के अंदर भी इसका निर्देश किया था। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो मुंबई में आता है, वहाँ पर हमने इसकी कंप्लेंट लॉन्च की थी और हमने इसकी नाराज़गी जताई थी। उसके पहले हमने पत्र व्यवहार हमारे पार्टी के नेते, मैंने प्रधानमंत्री साहब को, अमित शाह साहब को, पार्टी में हमारे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी है, हमने उनको भी पत्र दिया। वहाँ से जवाब यही आया कि हमने बोला है कि इसके ऊपर में कार्रवाई होगी। मेल का जवाब आता है। एक तरफ खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो हमारा हिंदू चेहरा है और हिंदुत्व को प्रमोट करने वाला चेहरा है, वो जो बोल रहा है अपने धर्म के लिए बोल रहा है, वो खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यही तो नितेश राणे पार्टी के नेताओं को मिसगाइड करता है। एक तरफ वो हिंदुत्व की बात करता है, तो हिंदुत्व की बात करने तो अच्छी बात है, पर जो मुसलमानों के बारे में ये जो बोलता है, जो मस्जिद और मंदिर के बारे में बोलता है, हमारा विरोध उसके लिए। वो जब नितेश राणे मेरे मस्जिद, मेरे मदरसे और मेरे समाज के बारे में बोलेगा, रेहान मेमन उसका विरोध करेगा।
अल्पसंख्यक के काम के बीच में आएगा, हरियाणा में उसका विरोध करेगा। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ ना कि बीजेपी का कोई नेता उठ के मुसलमानों के खिलाफ बोला। आप बीजेपी का इतिहास उठा के देख लें, जब भी चुनावी मुद्दे आते हैं, चुनाव का मौसम आता है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और आप 7 साल से उसी पार्टी में हैं उसके बावजूद भी। जब जागे तब सवेरा। आज जो पत्रकार परिषद रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आज आप भी यहाँ पर मौजूद थे, चिता के उनके एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में? भाई कहना बस यही है कि हमारे देश में जो उथल पथल शुरू है इस वक्त, ख़ासकर एक ही समाज को लेकर, और एक ही शख्स है नीतीश राणे, जो हर इलाके में जहाँ भी जाते हैं और वो जो है एक अजीब किस्म की बात करते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को ये किया जाएगा, मारा जाएगा, टारगेट किया जाएगा। हम लोगों को हमारे नबी की शान में जिसने गुस्ताखी की, रामगिरी बाबा, उनकी सपोर्ट में बातें करते हैं। कोई भी लोग, जितने भी लोग हैं, कोई ये नहीं चाहता कि भाई हमारे देश किन लोगों की बातों में चलेगा, जो संविधान को मानते हैं, जो ईमान के साथ में आराम से चलना चाहते हैं। या नीतीश राणे जो ये अंगार पे लगाने वाली बातें करता है, लोग उनकी बातें सुनेंगे? ये कब तक चलेगा ये देश में? भाई नीतीश राणे की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ कि नीतीश राणे ने ऐसी बात कही है। अभी हाल फिलहाल में मुंबई के पठानवाड़ी में भी उन्होंने जाकर कहा था कि उठाओ डांडे और तोड़ो डांडे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं। लेकिन एक तरफ सलमान अजहरी केवल एक शेर पढ़ते हैं, उस शेर के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। नीतीश राणे को हिंदुस्तान की हिस्ट्री याद दिलाना पड़ेगा, जो पठानवाड़ी में जाके बोला है। दांडी यात्रा में जाके पठानों के बारे में जाके देख ले, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुन ले। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? जब अंग्रेज बंदूक तान के खड़े हुए थे तो सारे पठान अपने सीना दौड़ लेके आगे आए थे। 70-75 पठानों को गोली लगी, सारे पठानों ने सीने पे गोली खाई। 5 दिन तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें से एक पठान ने भी पीठ पे गोली नहीं खाई थी, सब ने अपने सीने पे गोली खाई। किसके लिए? इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, लोगों की एकता के लिए। कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, वो देश की आज़ादी की लड़ाई थी। और पठानों ने जो है अपना पूरा हिस्सा वहाँ पे, अपना पूरा योगदान दिया है। और वो क्या जानता है पठानों के बारे में? जिस तरह से चुनाव घोषित हो गए हैं और प्रचार अब इस वक्त जोरों में होगा, क्या किसी चुनावी रैली में, किसी चुनावी मंच पर नीतीश राणे फिर ऐसे अल्फाज कहता है तो क्या आप लोग फिर बीजेपी में रहकर उन्हीं का समर्थन करेंगे? देखिए, नीतीश राणे का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं होता। देश में जो है ये जो अफरा तफरी ना फैले, पार्टी के खिलाफ जो है लोग ना जाए। सारे, हर पार्टी के अंदर हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। बीजेपी में मुसलमान लोग भी हैं, मुसलमान लोग भी मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं संविधान का पालन करें, संविधान के हिसाब से चले, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे शिवसेना हो। हर पार्टी में हर धर्म के लोग जो है मौजूद है। हर किसी से हमारे यही निवेदन है, इलेक्शन आए, चुनाव आए, कोई भी हेट स्पीच ना करे, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ना बोले, संविधान के हिसाब से चले, अपना इलेक्शन लड़े, अपने पावर पे ले जीते। कोई किसी के खिलाफ अगर बोलता है, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है, तो ऐसे शख्स को इलेक्शन के अंदर उसको टिकट ही नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो।